चलें आज आप लोगों का ये मसला भी मैं हल करती हूँ कि अगर आपकी कैट लिटर बॉक्स यूज़ ना करे बल्कि इधर उधर या बेड पर पॉटी करे तो हमें क्या करना चाहिए। वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। शुरू में मैं आपको इसकी कॉमन रीज़न बताती हूँ। देखिए, अगर कैट को कोई भी मेडिकल इशू होता है तो वो कैट अक्सर इस तरह ही करती हैं। जैसे कि अगर उनको स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, लूज़ मोशन वगैरह, या उसको यूटीआई का मसला हो, या फिर किडनी का इन्फेक्शन हो, या कोई किसी किस्म के पेन में हो, यानी कि अगर ओल्ड कैट्स होती हैं जिनको जॉइंट्स में पेन होता है तो वो लिटर बॉक्स इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो वो इस तरह करती हैं। आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर लिटर बॉक्स इनका क्लीन ना हो तो ये अक्सर इसी तरीके से बाहर कर देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब बहुत सारी कैट्स आपने रखी हों तो आप इनका जो लिटर बॉक्स है वो भी ज़्यादा रख लें, और उनके साइज़ भी जो हैं वो भी आप इनके साइज़ के हिसाब से रखें। यानी कि अगर बड़ी कैट्स हैं तो आप बड़ा लिटर बॉक्स रखें वहाँ पर, और अगर आपके पास किटन्स वगैरह हैं तो आप उनके लिए छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली आपकी कैट्स बड़ी हो गई हैं तो आप उनके लिए बड़ा रख लीजिए। अच्छा, मैं आपको ना ये बताती हूँ कि जिस तरह मेरी कैट्स हैं उनमें से बहुत सारी कैट्स जो हैं वो अक्सर वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको कोई मेडिकल इशू कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी जो है ना नेचर इस तरह बन चुकी है कि वो बाहर पॉटी ही करती हैं। जितना भी लिटर बॉक्स साफ़ हो कुछ भी हो, लेकिन उनकी आदत है बाहर करने की। ठीक है, तो इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने इनको बचपन में ही ट्रेनिंग ना दी हो तो इनकी हरकतें फिर ये मतलब कि वो बड़े होकर भी ये इसी तरह की हरकतें फिर करती हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि इनको बचपन में ही ट्रेनिंग दी जाए। अब होता ये कि जब आपने बहुत सारी किटन्स हों या कैट्स हों तो आप उनको ट्रेनिंग देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इनको केज में रखें। जितनी भी कैट्स हों जैसे जब ये छोटे होते हैं, किटन्स होते हैं, तो आप इनको केज में रखकर उस जगह पे इनको ट्रेनिंग दें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पॉसिबल होता है कि आप इनको हर वक़्त ध्यान रखें कि किधर पॉटी कर रहे हैं, किधर पिशी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इनको एक बड़ा केज लें और उसमें किटन्स को रख के इनको ट्रेन करें। ये केज वाला जो है ये सिर्फ बचपन में ही कर सकते हैं आप, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मैंने खुद किया हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। अब बड़ी कैट्स को आप ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल होता है, तो बड़ी कैट्स को आप उनको अपने बेडरूम में मत लेकर आएँ। उनको आप अलग बाहर की तरफ रखें जहाँ वो पॉटी ईज़िली कर सकें और आपको मसला ना हो। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का आइडिया है जो एक अंग्रेज़ लड़की है उसने अपनी कैट्स के साथ किया है, जो कि कैट्स जो हैं उसकी इसी तरह से पॉटी वग़ैरह और बेड पे उसके पिशू कर दिया, पॉटी कर दिया, तो वो तंग आ गई। तो उसने फिर क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। वो बोलती है कि मैंने अपनी कैट का मेडिकल चेकअप करवाया, वो सब ठीक था, लेकिन मेरी कैट जो है वो मुस्तकिल जो है वो पी पी भी करती थी और पॉटी भी करती थी बेड के ऊपर। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अब क्या करूं, तो फिर मैंने जाकर कैट मिंट होता है वो लेकर आ गई, और कैट मिंट जो है मैंने बेड के ऊपर, पहले तो मैंने बेड के ऊपर वाटरप्रूफ कवर चढ़ाया, उसके बाद चादर बिछाई और उसके ऊपर कैट मिंट को छिड़क दिया, और उसके बाद मैंने उनको टॉय दे दिया खेलने के लिए। जब मैंने उनको टॉय दिया खेलने के लिए तो वो खेल खेल के दोनों खेलते थे और उसके बाद वहीं पे सो जाते थे। वो ये बोलती है कि जिस जगह कैट खेलती हैं उस जगह पे वो पॉटी और पिशू नहीं करती। तो ये तरीका बहुत अच्छा, उसने कहा कि मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह किया और वो जो है कैट की ये आदत ख़त्म हो गई और वो बेड पे पिशू और पॉटी फिर नहीं करते थे। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करें और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव लग रहा है मुझको। शेयर दिस वीडियो विद ऑल कैट ओनर्स। आपको नहीं पता मैं कितनी बिज़ी होती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकालती हूँ, आप लोगों को सजेशन देती हूँ और आइडियाज़ देती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाज़मी मेरी यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें जाकर। थैंक यू।